सानिहा 9 मई के जख्म आज भी ताज़ा। रियासती सालमियत पर हमले को 1 साल बीत गया। इक़्तिदार की हवस में मुब्तला मखसूस मफाद परस्त टोले ने मुल्क पाकिस्तान और मुल्की सलामती के ज़ामिन इदारों के खिलाफ भयानक साजिश की। एक सियासी जमात के शरपसंदों ने अपने मज़मूम मज़ाइम की तकमील की खातिर वो गारतगिरी की जो 7 तिहाइयों में कोई दुश्मन भी न कर सका। सैकड़ों फौजी तनसीबात और शौदा की यादगारों की बेहरमती की गई। बानी पाकिस्तान बाबा कौम मोहम्मद अली जिन्ना के नाम से मंसूब जिन्ना हाउस को भी ना छोड़ा। शरपसंद जत्थे ने वहाँ भी तोड़ फोड़ की, अमलाक को नुकसान पहुँचाया। सानिया 9 मई पर हर मुहिब वतन पाकिस्तानी हैरत कदा। कौम सदमे से 2-4, शौदा के अहल खाना भी गम से निढाल। ओवरसीज़ पाकिस्तानी भी शदीद कर्ब में मुब्तला। वतन पाकिस्तान से मोहब्बत करने वाला हर पाकिस्तानी सानिया 9 मई में मुलव्विस अनासिर की सज़ा का ख्वाह। 9 मई ऐसी घिनौनी साजिश और दिलखराश सानिया है जिसे दहाइयों तक फरामोश नहीं किया जा सकेगा। वफाकी हुकूमत ने वफाकी काबीना का खुसूसी इजलास आज पार्लियामेंट हाउस में बुला लिया। वफाकी काबीना 9 मई को यौम सिया और यौम यकजहती शहादा के तौर पर मनाएगी। सिंध, पंजाब और बलूचिस्तान असम्बलियों के इजलास की तलब। 9 मई की मजम्मती करारदाद लाई जाएंगी। जिम्मेदारों को करार वाकई सजा देने की इस्तदा की जाएगी। वफाकी हुकूमत का शौदा को खराज अकीदत पेश करने के लिए खुसूसी तकरीब का इनेकाद आज जिन्ना कन्वेंशन सेंटर में होगी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ शिरकत करेंगे। आला अस्करी क़यादत की शिरकत का भी इम्कान। पंजाब भर में दफ़ा 144 नाफिज, किसी गैर कानूनी इज्तिमा की इजाज़त नहीं। CPO रावलपिंडी ने कहा कि अमन-ओ-अमान में खलल डालने वालों को आहनी हाथों से निपटा जाएगा। गैर कानूनी इज्तिमात, रैली या उसकी तरकीब देने वालों से आहनी हाथों से निपटेंगे। इस्लामाबाद में भी दफ़ा 144 नाफिज। तर्जुमान इस्लामाबाद पुलिस कहते हैं कि किसी भी किस्म की गैर कानूनी रैली या एहतजाज की हरगिज़ इजाज़त नहीं देंगे। 9 मई पाकिस्तान की तारीख में यौम सियाह के तौर पर याद रखा जाएगा। जिम्मेदार जमहूरियतों में सियासी मफाद के लिए अमलाक की तोड़ फोड़ कभी नहीं देखी। पुरतशद्दुद वाक़यात से सिर्फ पाकिस्तान के दुश्मनों के मफादात पूरे हुए। सदर आसिफ अली ज़रदारी की 9 मई के पुरतशद्दुद वाक़यात की मज़म्मत। कहा, तशद्दुद पर उकसाने की किसी भी कोशिश को हरगिज़ बर्दाश्त नहीं करेंगे। वज़ीर आज़म ने अपने पैगाम में कहा कि 9 मई का सानिया 2 सोचों को अलग अलग करने का दिन है। एक तरफ वतन पर कुर्बान होने वाले असीम बेटे, उनके अहल खाना और अवाम है। दूसरी तरफ नफरत में सुलगते वो किरदार हैं जिनके दिल में रियासत का दर्द नहीं। नौ मई का वाक़या तारीख का स्याह तरीन बाब है। सियासी मकासद की खातिर मुल्क की सालमियत पर हमला किया गया। उनका मकसद इंतशार फैलाकर मुल्क को नुकसान पहुँचाना था। वफाकी वज़ीर अता तारर की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा कि मुलव्विस अनासिर के खिलाफ नाकाबिल तरदीद शवाहिद मौजूद हैं। 9 मई एक साजिश थी। निशाना कौन था? वजीर आजम इमरान खान। वो वीडियो फुटेजेस निकाले जुडिशल कॉम्प्लेक्स में। वजीर आजम इमरान खान साहब की गाड़ी के ऊपर से पथराव शुरू हो गया। कैसे साहब, इनको जेल में आपको पता है किसके रखा गया था? अल्ट्रासाउंड मशीन का पार्ट इन पे इल्जाम था कि इन्होंने चोरी की है। 9 मई साजिश थी, निशाना बानी PTI थे। हाईकोर्ट में गिरफ्तारी की फुटेजेस सामने लाए जाए। वाकयात पर जुडिशल कमीशन बनाया जाए। अपोजिशन लीडर उमर आयूब का मुतालबा। कहा कि 9 मई का बहाना बनाकर एक आदमी पर एक ही वक्त में कई शहरों में तोड़ फोड़ के मुकदमात बनाए गए। बानी PTI किसी सूरत सौदेबाजी नहीं करेंगे। आइन में वाज़ेह लिखा है, फौज सियासत में दखल अंदाजी नहीं करेगी। आइन पाकिस्तान को कागज का टुकड़ा ना समझा जाए। कि बज़ाहिर तो कहा जाता है कि यहाँ डेमोक्रेसी है और आइन इनफैक्ट है, पर उसके तहफ़्फ़ुज़ के लिए हम निकले हैं क्योंकि अमल दरामद आइन पे अमलन खत्म हो चुका है। हम साजिश नहीं है, हम मुल्क के वफादार है और इंशाअल्लाह वफादार रहेंगे और हमें किसी की सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं है। हम मुल्क के वफादार हैं, किसी सनद की ज़रूरत नहीं। मुल्क में आइन अमलन ख़त्म हो चुका है। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर ने कहा कि आइन की बालादस्ती के लिए निकले हैं, साजिशी टोला ना कहा जाए। शिबली फराज ने कहा कि आइन और कानून की बालादस्ती के बगैर मुल्क आगे नहीं बढ़ सकता। मुल्क में ऐसा माहौल है जिसमें घुटन है। मुल्क लूला लंगड़ा हिचकोले खाता हुआ चल रहा है।
2014 के धरने की इंक्वायरी के लिए तैयार हैं। बानी पीटीआई का बयान आ गया। कहा साबिक निगरान वज़ीर आज़म के फॉर्म 47 से मुतालिक बयान के बाद हुकूमत से मुज़ाकरात की क्या हैसियत रह जाती है। सदर वज़ीर आज़म वज़ीर आला पंजाब और सेंट इलेक्शन फ्रॉड है। फौज हमारी और हमें फौज से कोई मसला नहीं। 9 मई वाक़यात का पता उस वक्त चला जब सुप्रीम कोर्ट में पेश किया गया। लाहौर हाई कोर्ट का इलाका मैदानी जंग बन गया। सिविल अदालतों की मुंतकली और मुकदमात के खिलाफ वकला का हाई कोर्ट के बाहर एहतजाज। पुलिस का लाठी चार्ज, आंसू गैस की शेलिंग, पकड़ दखड़, वाटर कैनन का इस्तेमाल। शदीद हंगामा राई और भगदड़ से मुतादिद वकला जख्मी। वकला की चीफ जस्टिस के चैम्बर के बाहर एहतजाज की कोशिश। पुलिस ने आगे बढ़ने से रोक दिया। हाई कोर्ट के तमाम दरवाजे बंद कर दिए। सुप्रीम कोर्ट बार, लाहौर और इस्लामाबाद बार की शदीद मजम्मत। वकला तंजीमों की आज मुकम्मल हड़ताल। सेक्रेटरी सुप्रीम कोर्ट बार अली इमरान शाह कहते हैं कि एहसन भून भी जख्मी हुए। चीफ जस्टिस मसला फौरी हल करें। पाकिस्तान बार कौंसिल ने मुल्कीर एहतजाज की कॉल दे दी। सदर सुप्रीम कोर्ट बार एहसन भून का मुल्क भर में हड़ताल का ऐलान था। कोई वकील मुल्क भर की अदालतों में पेश ना हो। आज मुल्क भर में वकला रैलियां निकालेंगे। वकला के खिलाफ ताकत के इस्तेमाल से गुरेज करें। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज की IG को हिदायत। कहा कि वकला भी अपने मामलात खुश असलूबी से हल करें। शहरियों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए महाजराई से गुरेज किया जाए। DIG ऑपरेशंस कहते हैं कि हमने तहम्मुल का मुजाहरा किया। वकला ने पत्थर और डंडे बरसाए। जवाब में लाठी चार्ज और शेलिंग की गई। 10 से ज़ायद वकला गिरफ्तार हैं। हाथापाई करने वाले वकला के खिलाफ मुकदमात में दहशतगर्दी की दफ़ात शामिल करेंगे। कराची से आज़मीन हज की 2 परवाज़ें रवाना। पहली परवाज़ 600 आज़मीन को लेकर मदीना मुनव्वरा रवाना। दूसरी परवाज़ में 180 आज़मीन हज मदीना मुनव्वरा रवाना हुए। कराची से मजमूई तौर पर 16,281 आज़मीन सऊदी अरब पहुँचेंगे। डायरेक्टर हज कराची के मुताबिक 1 टाइम इमिग्रेशन के बाद सऊदी अरब में आज़मीन को दोबारा इमिग्रेशन की ज़रूरत नहीं होगी। कराची एयरपोर्ट को रोड टू मक्का प्रोजेक्ट में शामिल किया गया है। लाहौर एयरपोर्ट पर आतिशज़दगी। एयरपोर्ट के लाउंज में धुआं भर गया। इमिग्रेशन का अमल मुतासर। मुसाफिरों में भगदड़ मच गई। तमाम मुसाफिरों को लाउंज से बाहर निकाल दिया गया। इब्तदाई रिपोर्ट के मुताबिक शॉर्ट सर्किट के बायस आग लगी। सिविल एविएशन अमले ने आग पर काबू पा लिया। साइफर केस से बानी PTI और शाह महमूद कुरैशी की सजा के खिलाफ अपीलों पर समाअत। FIA प्रोसिक्यूटर की जानिब से ऑडियो लीक्स का तस्करा। कहा कि लीक ऑडियो में कहा गया साइफर से खेलते हैं। चीफ जस्टिस ने इस्तफसार किया कि ऑडियो कहां से आई। FIA ने तहकीकात की। प्रोसिक्यूटर ने बताया एक नामालूम शख्स ने ऑडियोज इंटरनेट पर अपलोड की थी। जस्टिस गुल हसन ने कहा कि आप इंटरनेट की हर चीज़ को दुरुस्त मान लेते हैं। Been brought up time and again that 260 million boys and girls are out of school. Stunting is a major challenge. Although it's a very difficult task, humongous challenge to handle these boys and girls out of school and bring them in school, it's not an easy task at all. 2 करोड़ 60 लाख बच्चे स्कूल नहीं जाते, जो बड़ा चैलेंज है। तालीम के बगैर कोई कौम तरक्की नहीं कर सकती। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का कौमी तालीमी कॉन्फ्रेंस से खिताब। कहा कि पाकिस्तान चैलेंजेस पर काबू पाकर एटमी क़ुव्वत बना। पाकिस्तानी कौम अपने अज़म और हौसले से किसी भी चैलेंज पर काबू पाने की सलाहियत रखती है। दहशतगर्दी के ख़िलाफ़ जंग में हज़ारों जानों का नजराना दिया। दहशतगर्दी के ख़िलाफ़ हमारी काविशें दुनिया भर के अमन के लिए थीं। चौक पे खड़े होकर मैं मुतालबे नहीं कर सकता, सियासी तकरीर होती है। लेकिन आपका जो फोरम है, जो प्रॉपर फोरम है फेडरेशन में, आप वहाँ पर आएँ, आप अपना मुकदमा लेकर आएँ, हम आपको सपोर्ट करेंगे। तो जो मौलाना फजल रहमान का जो मैंडेट है, पहले इखलाकी जुर्रत का मुजाहरा करके वो वापस कर दें। खैबर पख्तूनख्वा के लोगों की तरफ से जो आवाज़, क्योंकि माजी में जिस तरीके से उनके साथ हुआ, इंशाअल्लाह ताला वो नहीं होगा।
डी चौक पर एहतजाज से कुछ नहीं होगा, हमें मुनासिब फोरम्स पर आना होगा। गवर्नर KP फैसल करीम कुंडी की घड़ी खुदा बख्श अहमद कहा कि जब मौलाना को उनका मैंडेट मिल जाएगा तो दूसरे सूबों के भी बात करेंगे। माजी में जिस तरह KP के लोगों के साथ हुआ अब नहीं होगा। ताउन से शिबली फराज और उमर अयूब ने मेरी ये मुलाकात नहीं होने दी है। मुझे कोई ऐसी कमेटी की चेयरमैनी ही नहीं चाहिए जहां सऊदी हुकूमत का ये तकाजा हो कि वो कहें कि जनाब इनको आप न बनाएं। खान अंदर है ना, उनको कहाँ तक उसकी रसाई है, उसके कान में झूठी खबर डालना बड़ा आसान है। मैं खुद आज बबांगे दहल ये ऐलान करता हूँ कि मुझे ये कमेटी चाहिए ही नहीं। शेर अफजल मरवत का PTI की मौजूदा क़यादत के साथ काम करने से इनकार। मीडिया से गुफ्तगू में अपने ही साथियों पर इल्ज़ामात की बौछार कर दी। कहा कि उमर अयूब और शिबली फराज ने बानी PTI से मिलने नहीं दिया। दोनों ने बानी को हर मामले में गुमराह किया। ये अपने बयान दे दें, फिर मैं इनका कच्चा चट्टा खोलूँगा। खैबर पख्तूनख्वा में सिक्योरिटी फोर्सेस की 2 कार्रवाइयों में 6 दहशतगर्द जहनुवासिल। ISPR के मुताबिक 2 मुख्तलिफ ऑपरेशन के दौरान 6 दहशतगर्द हलाक हो गए। DI खान में दहशतगर्दों की मौजूदगी की इत्तला पर इंटेलिजेंट बेस्ड ऑपरेशन 5 दहशतगर्दों को हलाक किया गया। शुमाली वज़ीरिस्तान में फायरिंग के तबादले में 1 दहशतगर्द इनामुल्ला हलाक हो गया। अरबों रुपए की दरामदी गंदम की तहकीकात का मामला। सेक्रेटरी काबीना डिवीज़न की सरबराही में कायम कमेटी के मैंडेट में इजाफा। ज़राए ने बताया कि वज़ीर-ए-आज़म ने तहकीकाती कमेटी के मैंडेट में मज़ीद इजाफे का हुक्म दिया। 13 लाख मैट्रिक टन कीड़ों वाली दरामदी गंदम की तहकीकात भी होंगी। इंक्वायरी के लिए टाइम बढ़ा दिया गया। कमेटी अपनी तहकीकात मुकम्मल करके आइंदा हफ्ते वज़ीर-ए-आज़म को पेश करेगी। हवाम पर एक बार फिर बिजली बम गिरा दिया गया। बिजली 2 रुपये 83 पैसे फी यूनिट महंगी कर दी गई। इजाफा मार्च की माहाना फ्यूल एडजस्टमेंट की मद में किया गया। बिजली कीमतों में इजाफे का इतलाक बिजली के रवा माह के बिलों पर होगा। लाइफ लाइन और के इलेक्ट्रिक सार्फिन पर नहीं होगा। इजाफे से सार्फिन पर 26 अरब का इजाफी बोझ पड़ेगा। खलाई तहकीक का अहम संग मील। चंदा मामा अब दूर नहीं रहे। iCube कमर को कामयाबी से चांद के मदार में पहुंचा दिया गया। डिप्लॉयमेंट के बाद SOPs के मुताबिक तमाम ज़ेली सिस्टम्स का जायज़ा। सैटेलाइट इमेजिंग सिस्टम के ऑपरेशनल होने से पहले तमाम ज़ेली निज़ामों की तस्दीक में 1 हफ़्ता लग सकता है। चांद की पहली तस्वीर 15 या 16 मई तक मौसूल होने का इम्कान। इंस्टीट्यूट ऑफ स्पेस टेक्नोलॉजी के मुताबिक चांद E6 से मेन लैंडर 1 जून को अलहदा होगा। 2 जून को चांद की सतह से मिट्टी और चट्टानों के नमूने जमा करेगा। सिंध और जनूबी पंजाब में सूरज आग बरसाने लगा। नवाबशाह में पारा 46, दादू में 45 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड। सखर, रहीम यार खान, जेकबाबाद में 44 रहा। पंजाब में रवा हफ्ते के लिए हीट वेव अलर्ट जारी। महीने के आखिर में बारिशों और तूफान का भी सामना हो सकता है। बलूचिस्तान में 10 मई से बारिशों का नया सिस्टम एंट्री देगा। क्वेटा समेत 8 अजला में तेज बारिश से दर्जा हरारत गिर सकता है। कोयटा और गिरदुनवा में ज़लज़ले के झटके। 3.3 शिद्दत रिकॉर्ड। ज़लज़ला पैमा मरकज़ के मुताबिक ज़लज़ले का मरकज़ कोयटा से 23 किलोमीटर जनूब में था। गहराई 30 किलोमीटर रिकॉर्ड की गई। फ़लस्तीन को जुम्मे के रोज़ मुकम्मल आज़ाद खुदमुख्तार रियासत का दर्जा दिए जाने का इम्कान। अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली में करारदाद मुत्तहिदा अरब अमारात की जानिब से पेश की जाएगी। जनरल असम्बली के 140 अरकान पहले ही फ़लस्तीन को बतौर रियासत कबूल कर चुके हैं। फ़लस्तीन को मुकम्मल रुकन बनाने की करारदाद अमरीका ने इस्लामी कौंसिल में वीटो कर दी थी। अमारात की करारदाद में सलामती कौंसिल से फैसले पर नजरसानी का मुतालबा किया जाएगा। जनरल असम्बली से करारदाद मंजूर करने के बावजूद फ़लस्तीन को वोट का हक नहीं मिल सका। ग़ज़ा में जंगबंदी की आलमी कोशिशों में तेज़ी। मिस्र, कतर, हमास और अमरीका के मुज़ाकरात। इसराइल ने भी अपना वफ़द काहिरा भेज दिया। फ़रीक़ैन की हमास की मंजूर करदा तजवीज़ पर हतमी मुआहदा तश्कील देने की कोशिश। इसराइल और हमास में डेडलॉक बरकरार। हमास ने वाज़ेह कर दिया कि ग़ज़ा पर जारी रही तो जंगबंदी का मुआहदा नहीं होगा। इसराइल की खूनरेज़ी जारी। 24 घंटों में मज़ीद 54 फ़लस्तीनी शहीद।
रफा पर बड़ा हमला किया गया तो हथियारों की फराहमी रोक देंगे। अमेरिकी सदर जो बाइडन का 2 टोक पैगाम, कहा कि इसराइल को फिलहाल दिफाई हथियारों की फराहमी जारी है। इसराइली वज़ीर आज़म ने रफा पर हमले का हुक्म दिया तो इसराइल को असले की फराहमी से रोक देंगे। कौमी क्रिकेट टीम डबलिन में आज दोपहर प्रैक्टिस सेशन में हिस्सा लेगी। आयरलैंड के खिलाफ पहला T20 मैच कल खेला जाएगा। कौमी टीम के फास्ट बॉलर मोहम्मद आमिर वीज़ा मिलने के मुंतज़िर टीम के साथ नहीं जा सके। और साहिल लोधी शो आ गया और छा गया। बोल एंटरटेनमेंट के मेगा प्रोग्राम की अवाम में पजीराई। द मॉर्निंग शो विद साहिल ने दूसरे रोज भी शायकीन को सहर में जकड़े रखा। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।